नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल प्रेरक संदेश में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की चर्चा करेंगे जिसमें हमें पूर्ण सतगुरु के सत्संग और उनकी शरण की असीमित महिमा के बारे में पता चलेगा। एक बार की बात है, एक व्यापारी था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूर्ण गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों एक संत महात्मा का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस व्यापारी को उनसे मिलने की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वे ही उसे रूहानी भेद देने पाने का तरीका बता सकते हैं। एक बार संयोग से संत उस व्यापारी के गांव में आ पहुँचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इसमें वह व्यापारी भी शामिल था। व्यापारी के घर के पास उसका एक पुराना और गहरा मित्र हीरा लाल रहता था। वह भी साहूकारी करता था। उन संत महात्मा के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान संत के चरणों में बैठकर सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में हीरालाल की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ काम न आया। आखिर व्यापारी अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज़ ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। हीरालाल वेश्या के पास रुक जाता और व्यापारी सत्संग में पहुंच जाता। हीरालाल गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। व्यापारी अपने मित्र को रोज़ सही रास्ते पर लाने का यत्न करता रहा, पर हीरालाल ने दुराचार का रास्ता न त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन व्यापारी ने हीरालाल से कहा, आज गुरुजी संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना भी बड़ा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफ़ी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। हीरालाल ने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज़ सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज़ पाप करता हूँ। देखिए आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। यह कहकर हीरालाल जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर नहीं थी। निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में व्यापारी इतना खो गया कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे घर पहुंचने में उस दिन बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए हीरालाल ने अपनी छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ज़मीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। हीरालाल ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। यह सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे ज़मीन में से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वह बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली।
उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तुम्हें क्या हुआ? हीरालाल ने पूछा। व्यापारी ने कहा, क्या बताऊं? अचानक एक लंबा शूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। इस पर हीरालाल हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम शूल की पीड़ से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त में मिल गई। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था, फिर भी व्यापारी के मन में शंका पैदा हो गई और वह सोचने लगा, ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतों में को ही झेलते हैं। हीरालाल हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा, फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला शूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं यह सब एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक हीरालाल के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों ना गुरु के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु साहब ने अंतर्ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले हीरालाल से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिला था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर कोयला बन जाती थी। आज तुम पाप करने से बचे रहे, इसीलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था। फिर गुरु साहिब व्यापारी की ओर मुड़े और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, जिसके हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था। लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा? तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का शूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी ज़िंदगी भी बदल गई। गुरु भक्ति में अपना समय बिताने लगे। पूरे सतगुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का शूल बन जाता है। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने को मिले। आपका साथ मुझे भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और अगली किसी नई ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।